सेंट्रल जेल अहमदाबाद। इन ऊंची दीवार और लोहे की सलाखों के पीछे अनगिनत राज दबे हैं, लेकिन कैदी नंबर 423 की कहानी सबसे अलग और दिल दहला देने वाली थी। नाम था रोहन शर्मा, उम्र 30 साल, चेहरा साफ लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्यमय छिपा हुआ था। अदालत ने उसी को फांसी की सजा सुनाई थी, उसके बचपन के सबसे करीबी दोस्त अजय की हत्या के लिए। फांसी से ठीक एक रात पहले जेल के रिवाज के मुताबिक जेलर साहब ने उससे पूछा, आखिरी ख्वाहिश क्या है रोहन? जो भी मांगोगे पूरी कर देंगे। रोहन ने बिना किसी झिझक के शांत स्वर में कहा, मैं अपनी पत्नी नेहा के साथ आखिरी पूरी रात बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर पूरा जेल स्तब्ध रह गया। ऐसी मांग पहले कभी किसी कैदी ने नहीं की थी। जेलर साहब जिनका नाम था इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर, कुछ पल खामोश रहे, फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मान ली जाती है। कल सुबह फांसी है और आज रात तुम्हारी पत्नी आएगी। मेरा नाम है अजय सिंह। हाँ, मेरे नाम से ही दोस्त का नाम मिलता जुलता है, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं इस जेल का मैं 5 साल से सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। सरकारी नौकरी के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। घर बेचा, कर्ज लिया, एजेंट को लाखों दिए। अब नौकरी छूटने का डर हर पल सताता था। जेलर साहब ने मुझे बुलाया, बोले, अजय, उस मुलाकात वाले कमरे में 2 हाई टेक छिपे कैमरे लगवा दो, एक छत के फैन में तो दूसरा अलमारी के पीछे। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होनी चाहिए। मैंने हल्का विरोध किया, साहब ये पति पत्नी की निजी पल है, क्या जरूरी है? उन्होंने गुस्से से घूरा, तू चुप रह, ये जेल है, मेरी मर्जी चलेगी। मैंने कैमरे लगा दिए। मन में घिन और अफसोस था। मुझे पता था जेलर साहब की असली नीयत क्या है। वे औरतों के शौकीन थे। रातों में स्पेशल विजिट के नाम पर कई औरतें उनके कमरे में जाती थी। उनकी चीख, रोने की आवाजें दीवारों से गूंजती रहती, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। 2 दिन बाद शाम को नेहा जेल पहुंची। काली साड़ी में घूंघट ओढ़े, चेहरा देखकर लगा बहुत सुंदर, लेकिन आंखों में एक ठंडी क्रूरता, जैसे दिल में कोई भावना बची हो। जेलर साहब ने खुद इंतजाम किया। दोनों को एक छोटे सादे कमरे में छोड़ दिया गया। सिर्फ एक पलंग, एक कुर्सी, एक छोटी टेबल। बाहर 2 सिपाही खड़े, दरवाजे पर न ताला न कुंडी। जेलर साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। लैपटॉप पर 2 लाइव फीड, साउंड क्रिस्टल क्लियर। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन वे जोर देकर बैठा दिए। आज मजा आएगा अजय। उनकी हंसी में गंदगी साफ झलक रही थी। मुझे समझ आ गया था, उन्होंने ये इच्छा इसलिए मानी क्योंकि रिकॉर्डिंग से नेहा को ब्लैकमेल कर सकते थे। शायद उसे बार बार स्पेशल रूम में बुलाते रहते। लेकिन पर सब शुरू हुआ। रोहन ने नेहा का हाथ पकड़ा, धीरे से बिस्तर पर बिठाया, पल्लू हटाया। नेहा ने कोई विरोध नहीं किया। जेलर साहब पास आकर बोले, वाह, क्या खूबसूरत है यार, देख अजय कितनी शांत बैठी है। तभी स्पीकर से रोहन की ठंडी आवाज आई, नेहा, अब चल बोल दो, तुम्हारी पूरा खेल मुझे पता चल गया है। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, क्या पता चल गया? कातिल मेरा दोस्त अजय नहीं था, कातिल तुम थी। जेलर साहब की आंखें फटी रह गई। मेरी भी। नेहा ने घूंघट पूरी तरह हटा दिया, बोली, हाँ रोहन, अजय मुझसे ज्यादा अच्छा था, समझदार, कैरियर, ईमानदार। मैंने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वह हर बार तुम्हारी दोस्ती का नाम लेकर मना कर देता। कहता था, रोहन मेरा भाई है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। रोहन की सांसें तेज हुई, तो तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे मन में उसके खिलाफ जहर घोला। छोटी छोटी बातें, अजय मुझे देखता है, छूने की कोशिश करता है, गलत इरादे रखता है। तुम्हें लगा मैं सच बोल रही हूँ और तुमने उसे मार डाला। रोहन चुप रहा, फिर बोला, क्यों किया ये सब? नेहा की हंसी ठंडी और क्रूर थी। क्योंकि मुझे अजय चाहिए था, लेकिन वह नहीं मान रहा था। तो मैंने सोचा, या तो अजय मरेगा या तुम मरोगे, दोनों में से एक को तो खत्म होना था। अजय मरा तो तुम्हें फांसी मिली, मैं आजाद। तुम मरे तो भी मैं आजाद। जेलर साहब कुर्सी से उछल पड़े। ये क्या? मैं भी हैरान था। रोहन ने नेहा पर झपटा
झपटा मारा, लेकिन नेहा तैयार थी। उसने उसे जोर से धक्का दिया, पास रखी पानी की बोतल से सिर पर वार किया। रोहन गिर पड़ा। नेहा उसके ऊपर चढ़ गई। तुम्हें क्या लगता है मरने से पहले मुझे सजा दोगे? नहीं रोहन, तुम फांसी पर चढ़ोगे और मैं जीती रहूंगी। हम दोनों चीख पड़े। जेलर दौड़े, मैं पीछे पड़े। कमरे में घुसे तो नहीं अभी रोहन के ऊपर थी। उसने हमें देखकर चेहरा छुपाने की कोशिश की। जेलर ने देखा, नेहा को हाथ पकड़ा और खींच लिया। चल मेरे साथ, रोहन चीखा। नेहा, उसे मत ले जाओ। लेकिन जेलर नहीं रुके। मैं रोहन के पास बैठा। उसकी सांसें तेज थी। मैंने कहा, सब कमरे में रिकॉर्ड है, अब सच सच बता दो, पूरा सच। रोहन ने गहरी सांस ली, फिर सब बताया। बचपन से अजय उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, नौकरी शुरू की। रोहन की शादी नेहा से हुई। अजय सबसे ज्यादा खुश था। नेहा आई तो रोहन को प्रमोशन मिला। अजय वही रहा। रोहन ने घर के काम अजय से करवाने शुरू किए। धीरे धीरे नेहा बदली, चिड़चिड़ी, कम बात करने वाली। एक दिन रोहन से पूछा। नेहा रोते हुए बोली, अजय मुझे तंग करता है। रोहन की यकीन नहीं हुआ। उसने टेस्ट किया। अजय को सामान लाने भेजा, खुद पीछे गया। देखा दोनों साथ थे। अजय कह रहा था, अगर नहीं मानी तो जबरदस्ती कर दूंगा। रोहन टूट गया। 2 दिन बाद अजय को घर बुलाया, सच पूछा। अजय ने उल्टा नेहा पर इल्जाम लगाया। वो पहले भी कई लड़कों के साथ रह रही है। गुस्से में रोहन ने छुरी मार दी। अजय मर गया और रोहन ने खुद पुलिस को फोन किया। फांसी की सजा सुनकर भी शांत रहा। नेहा ने मुलाकात हुई तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिरी इच्छा इसलिए मांगी क्योंकि उसे यकीन था जेलर जैसे आदमी कैमरे लगवाएगा। सुहागरात का बहाना बनाया ताकि नेहा अपने असली रूप दिखाए और रिकॉर्डिंग में सब कैद हो जाए। वह बोला, मुझे सजा मंजूर है। अफसोस है कि मैंने अजय की बात पर यकीन नहीं किया। उसने सच बताया था, लेकिन मैंने उसे मार डाला। अब नेहा को भी सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरी दोस्ती में जहर घोला। मैं स्तब्ध था। रोहन बहुत चालाक था। जेलर की कमजोरी भांपकर खेल खेला और जीत गया। अगले दिन फांसी हुई। रोहन फंदे पर चढ़ा तो मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, सच अब दुनिया के सामने है। जेलर के कमरे का दरवाजा कई दिन बंद रहा। नेहा अब उनकी स्पेशल लिस्ट में थी। रातों में उसकी चीखें सुनाई देती। मैं राउंड लगा रहा, सोचता रहा, एक औरत कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। रोहन, अजय और अब खुद नेहा। इस जेल में काम करते हुए सीखा, ज्यादातर जुर्म जज्बात में होते हैं, गुस्से, शक, जलन में। इसलिए कोई फैसला लेने से पहले सच्चाई जरूर जान लो। सच्चाई सामने आए तो कई जिंदगियां बच सकती है। उम्मीद है ये कहानी आपको दिल को छू गई। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें ऐसी ही स्पेशल, इमोशनल और ट्विस्ट वाली कहानियों के लिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहें। आपका दिन शुभ हो।